Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce and today's topic is Traditional and Improved Storage Structures. So पिछले क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। अब हम स्पेसिफाइड करेंगे कि ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर और इम्प्रूव्ड ये एडवांस स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। सो पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल में। तो ट्रेडिशनल में हमारा आता है बुखारी, मोराई, कोठार, कुथला, कनज, ये सब भी इसके टाइप्स हैं। बस इसके जो मेन फैक्टर्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंस हैं, वो हमारे हैं बुखारी, मोरई और कोठार। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है उसका कंस्ट्रक्शन पे और उसकी जो उसका कंस्ट्रक्शन होगा वो अलग होगा और उसका जो कैपेसिटी होगा स्टोर करने की कैपेसिटी टन्स में वो अलग अलग होंगी। जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 to 15 टन्स होती है। इन रेंज में उसकी कैपेसिटी वेरी करेगी इन तीनों वैल्यूज़ में। ठीक है, कुछ में जैसे बुखारी और मोरई में दोनों में सेम होता है 3.5 to 18 टन्स। ठीक है, उसके बाद इसमें कोठार में चेंज होगा। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं मुरई टाइप में। ठीक है, तो मुरई टाइप जो होता है वो ईस्टर्न और साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में यूज़ किया जाता है। किसको स्टोर करने के लिए? पैडी, मेज़ या सोरगम, जिसको ज्वार ज्वार बोलते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में मोस्टली यूज़ किया जाता है ये। इसका कैपेसिटी रेंज जो है वो 3.5 to 18 टन होता है। ठीक है, इसका जो शेप जो होता है ना वो इन्वर्टेड कोन, मतलब कोन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वुडन और मेजनरी पिलर्स यूज़ करते हैं जो एज ए सपोर्टिव फ्रेम्स होते हैं, उसके सपोर्टिंग बेस से सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो थिकनेस जिसका बोलेंगे हम, वो 22 गेज का होता है, 22 गेज का इसका यूनिट है गेज, वो थिकनेस है। ठीक है, और फिर 90 सेंटीमीटर जिसका हाइट होता है। ठीक, तो इसको क्या होता है, इसमें जो फ्लोर्स जो होते हैं ना उसका डायमीटर जो होता है इनसाइड द सिलेंडर डायमीटर जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है और उसका हाइट जो होता है फ्लोर से वो होता है 90 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग बैम्बू भी यूज़ करते हैं ताकि फ्रेम कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इसका डायग्राम पे फोकस करते हैं हम। ये हमारा डायग्राम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये प्लास्ट जो लगता है मड का, मतलब मिट्टी का। ठीक है, उसका जो हम लोग उसमें लगाते हैं उसका थिकनेस जो होता है ना अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम है मुरई टाइप का। तो इसमें क्या है, देखिए ऊपर में पहले दिख रहा है मड, मड प्लास्टर जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बोला था मैंने, 1.35 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, फिर बीच में रोप्स हैं जो उसको होल्ड करके बांधे हुए हैं, जिसको बैम्बूज को। फिर ये है गैल्वनाइज्ड स्टील सिलेंडर। ठीक, फिर बैम्बू स्प्लिट्स हैं, टिम्बर्स हैं, टिम्बर्स में लकड़ी, ठीक है, उसका फ्लोरिंग के लिए। फिर यहाँ पे रेड प्रूफिंग कोन है। ठीक है, तो रेड प्रूफिंग कोन जो होता है वो क्या करता है, चूहों के चढ़ने के लिए, मतलब चूहे उसमें इजली चढ़ नहीं पाते हैं इसलिए ये बनाया रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सीधा रहेगा तो उसमें इजली वो चले जाएंगे और वहाँ से वो कट रहे रहेगा तो वो गिर जाएंगे, वहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक, तो इसका थिकनेस, इसका कितना डेप्थ होता है, कितने बरीड होता है, ये सब इसमें गिवन है कि 30 मीटर्स और अंदर गाँव होता है जहाँ पे हम लोग सीमेंट का कंक्रीट बेस पे उसको सपोर्ट देते हैं और ये एक्चुअल में 75 तक इसकी डेप्थ होती है। ठीक, यहाँ से ग्राउंड से लेके इसका जो बेस होता है उसका हाइट जो होता है 1.337 मीटर होता है। उसके बाद देन फ्लोरिंग टू लेके उसका हाइट, एवरेज हाइट वो होता है 91 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बाकी सीट्स होते हैं और ये रोप्स होते हैं जो होल्डिंग के लिए। फिर है हमारा बुखारी टाइप। तो बुखारी जो है वो सिमिलर, उसका जो कैपेसिटी होता है वो सिमिलर होता है मोराई के। इसका भी जो कैपेसिटी रेंज होता है वो 3.5 to 18 टन होता है और ये सोरगम, वीट, बेंगल ग्राम, मेज़, ये सब को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो शेप जो होता है वो सिलेंडर शेप होता है। ठीक, कैपेसिटी इसकी सेम होती है मोराई के जैसे। और इसमें क्या करते हैं, बैम्बू स्प्लिट्स, प्लास्टर कवर,
ये सब यूज़ करके हम लोग टिम्बर्स वगैरह ये सब यूज़ करके इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बाकी इसमें थिकनेस कितना होता है, कितना वैल्यू होता है और उसका रेंज क्या होता है, डायमीटर है तो डेप्थ है तो वो सब इसमें गिवन है। हम डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो ये है हमारा बुखारी टाइप, ठीक है। तो ऊपर का जो इमेज है राउंड वाला, वो उसका टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है नीचे का, ठीक है। तो टॉप व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, रेनफोर्स्ड मेम्ब्रेन वॉल है, मतलब वो कंक्रीट बेस्ड पे है, ठीक। और उसके बेस पे वहाँ पे फिर कोटिंग हुए है और अंदर में फिर उसका मड प्लास्टर यूज़ किया गया, अंदर बाहर दोनों में, ठीक है। और फिर नीचे बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसका सपोर्टिंग के लिए हम लोग टिम्बर यूज़ कर रहे हैं। देन फिर बेस के में लकड़ी से वुडन पोस्ट से फिर उसको बरीड करके उसको स्टेबल किया गया है, ठीक है। रेड प्रूफिंग भी इसमें है, सेम जॉइस्ट उसका ज्वाइंट है, ठीक है। रेनफोर्स्ड मेम्ब्रेन्स वॉल है, मड प्लास्टर है। तो ये जो है हमारा, ये मोस्टली मेज़ बेंगल ग्राम ये सब के लिए स्टोर किया जाता है। इसका हाइट दिया है कि बेस से वो कितना हाइट पे होता है, 1.37 मीटर पे, सिमिलर है हमारा उसके मुरई के, ठीक है। फिर है हमारा कोठार। तो कोठार टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, डायग्राम पे ये क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारा पैडी मेज सोरगम वीट ये सब को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कैपेसिटी जो होता है वो दोनों मुरई और बुखारी के कंपेयर से अलग होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 9 to 35 टन्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बॉक्स टाइप का होता है, ऊपर से जैसे घर होता है ना हमारा, उसी शेप का होता है ये। तो इसमें क्या होता है, वुडन प्लांक्स मैड ये सब, मतलब टिल्टेड रूफ ये सब यूज़ करके हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें भी सेम वर्क होता है, प्लास्टर मड प्लास्टर ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें वुडन भी यूज़ करेंगे, टिम्बर्स, ठीक है। फिर उसके छत के लिए हम लोग कोरुगेटेड गैल्वनाइज्ड स्टील यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट हार्म ना हो, ठीक है। रेड प्रूफिंग कौन होता है, जीएल जो लिखा हुआ है डायग्राम में वो है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये जो ऊपर का कोरुगेटेड गैल्वनाइज्ड स्टील जो रहता है वो हमारा रैन सन रेज ये सब से हमारे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सेफ रखता है। जो कोठार का स्ट्रक्चर जो होता है वो वुडन प्लांक और बीम का जो थिकनेस होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। हाइट इसका 1.5 मीटर एबो फ्रॉम ग्राउंड, ठीक। तो ये हो गया हमारा कोठार। अब इसमें है मड कोठी। मड कोठी हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं मड बिन। तो ये हमारा मड बिन है, जस्ट डायग्राम के बेस पे ये हमारा मड बिन है। इसका जो कैपेसिटी सेम 1 to 50 टन्स तक, मतलब वेरी करता है अकॉर्डिंग टू उसके डिज़ाइन के लिए कहाँ यूज़ करना है और क्या। ये सिलेंडर शेप का होता है और कुछ ही जगह पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्टली इसका ग्रेन का स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ये जनरली बिहार में यूज़ किया जाता है जहाँ उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 1 to 3 टन्स होती है, मतलब बहुत कम। इसको क्या बोलते हैं, नरई रोप। नरई रोप एक टाइप का रोप है, मतलब जैसे अपना बोरा रोप होता है ना, वैसी टाइप का रोप है ये, ठीक है। ऐसा होता है और उसमें वेरियस साइज़ वेरी करते हैं जिसको ग्रेन को स्टोर करना है और जिस प्लेस पे ये बनाया जाएगा, ठीक। तो इसमें भी इनलेट आउटलेट का अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वहाँ से टॉप से इन होगा, बॉटम से आउट होगा, ठीक। फिर है हमारा कनज। कनज भी हमारा हमारा ट्रेडिशनल है। तो कनज में क्या होता है, ये हमारा रूरल एरिया में पाया जाता है, कहाँ के, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। कनज जो होता है उसका जो कैपेसिटी जो होता है 1 to 20 टन होता है। इट्स बीइंग मेड बाय बैम्बू स्प्लिट, मतलब बैम्बू से ये बना होता है। इसमें सेम वही है, मड प्लास्टर यूज़ करके हम लोग उसको पॉलिश करेंगे, देन इसमें स्टोर करेंगे। सेम इसमें रूफ वगैरह यूज़ किए जाएंगे ताकि वो एनवायरनमेंट से या सनरेज रैन से ये सबसे प्रोटेक्ट रहे। फिर है हमारा कुथला। ये भी रूरल एरिया में बिहार के और उत्तर प्रदेश में यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बर्न मड। बर्न मड मतलब जले हुए मिट्टी जो होते हैं ना, कलर चेंज होता है, ठीक है। काला कलर का जो होता है ना वैसा टाइप का रहेगा। तो उसको जब
जलाते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब मिट्टी को अगर वो करेंगे तो उसमें रेडनेस टाइप का वो आता है। तो इस टाइप की मिट्टी से इसको बनाया जाता है ये, और इसके अंदर में रखा जाता है वो। ठीक है। फिर हमारा 7 बैग स्टोरेज स्ट्रक्चर। बैग स्टोरेज जो होता है वो हमारा होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 25 से 500 टन होती है। और फिर इसमें क्या होता है, एक बार में इसमें मतलब स्टोरेज जो होगा उसमें हम लोग 6000 बैग्स रख सकते हैं, जो 500 टन्स के अराउंड होगी। ठीक है। इसमें अलग अलग कैपेसिटीज़ के आते हैं कि 35 होंगे, 50 होंगे, 75 होंगे, 100 केजीज़ के होंगे। ठीक है, वो जो बैग बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका डायमेंशन भी दिया है 100 सेंटीमीटर इंटू 60 इंटू 30। तो ये इसका लेंथ विथ थिकनेस है। ठीक है। फिर जस्ट एग्जांपल में दिस बैग कैन बी स्टोर 93 केजी ऑफ वीट एंड 70 केजी ऑफ पैडी, 75 केजी ऑफ पैडी। जैसे ये बैग है हमारा बोरा, ठीक, तो इसमें पैक करके एक जगह स्टोर करना है। फिर है हमारा मेटल बिन। तो मेटल बिन क्या होगा, मेटल से है तो हमारा आरसीसी। ठीक है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है ये। ठीक है। ये एल्यूमिनियम है, स्टील एल्यूमिनियम ये सब को यूज़ करके हमारा इनसाइड और आउटसाइड जो होगा वो कवर होगा। सेम इसमें फायर एंड मॉइस्चर प्रूफ भी होगा। इसका जो कैपेसिटी होगा वो है 50 के जी टू 10 टन। ठीक, मतलब इसमें क्या है, जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो 10 टन तक होती है। इसमें क्या है, जैसे कि बोरा जो बनता है ना, मतलब जो पैकिंग का, वो 50 केजी का रहेगा। फिर है हमारा इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड उसका एडवांस वर्जन। ठीक, तो इसमें जो होता है इम्प्रूव्ड में, इसकी जो कैपेसिटी होती है 1.5 टू 150 टन तक होती है। तो इसमें पहला है हमारा पूसा बिन। तो पूसा बिन क्या है, हमारा पूसा में बनाया गया था। ठीक है। इसमें सेम हमारा ट्रेडिशनल में जैसे बनता है वो मड का, सेम इसमें भी यूज़ किया जाएगा उसको कवर करने के लिए और उसमें प्लास्ट करने के लिए। इसमें हम लोग स्टील का गेज लगाते हैं, मतलब स्टील सीट लगाते हैं प्लास्टिक का। वो होता है हमारा 700 गेज का होता है। ठीक, जिसमें थिकनेस वगैरह ये सब गिवन है, इसमें डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये है हमारा पूसा बिन का स्ट्रक्चर। ठीक है। ऊपर ये पूरा सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंटेड ईटा जैसे ब्रिक्स दिख रहा है। उसका जो ऊपर में इसमें थिकनेस वगैरह जो है इसका 5 सेंटीमीटर है। और ऊपर में साइड में जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे वो इनलेट आउटलेट का सेक्शन है। ठीक है। और नीचे में एक टनल है, वहाँ से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं हमारा ग्रेन को। ठीक। फिर हमारा है ब्रिक एंड सीमेंट बिन। तो इसमें क्या है, सेम है हमारा, ब्रिक और सीमेंट यूज़ करके हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम ब्रिक एंड सीमेंट बिन। बिन बनेगा एक, जैसे कि ऊपर में हमारा था बिन, सैलो बिन, डिप बिन, जैसे मैंने बताया था वैसा टाइप का। ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड होती है 1.5 टू 60 टन तक। ठीक है। इसमें थिकनेस वगैरह दिया गया है कि कितना थिकनेस रखा जाता है, कितना ग्राउंड सरफेस से ऊपर एबोव किया जाता है, और उसमें क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। आरसीसी है सेम ये भी। फिर है हमारा बंकर टाइप। ठीक। तो बंकर टाइप में क्या होता है, ये जो है हमारा नॉर्मल स्टोरेज स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये डायग्राम पे दिख रहा होगा, तो ये हमारा बंकर टाइप भी है और बैग स्टोरेज, कैप स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है। ठीक है। सिमिलर वर्क है दोनों का। तो इसमें क्या है, सेंटर में ग्रेन्स है हमारे, सेंटर में ग्रेन है। जो आउटर सरफेस जो है, जो ग्राउंड सरफेस से एक लेयर ऊपर उठा के पॉलीथीन की लेयर डलती है। देन उस, जैसे कि जस्ट यहाँ पॉलीथीन की लेयर लगेगी। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेन ऐड होगा, फिर उसके बाद फिर पॉलीथीन की लेयर। ठीक है। ये जो है हमारा है, ये हमारा उस पॉलीथीन को ऐसे करके कट, मतलब इसमें मिट्टी डाल के इसको कवर किया जाता है। ठीक है। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। थर्ड जो है हमारा पॉलीथीन है, और सेकंड जो है हमारा पॉलीथीन में है वो भी अंडर का। फिर है हमारा कैप स्टोरेज, सिमिलर वर्क उसमें भी है। इसमें क्या होता है, इसका जो कैप स्टोरेज जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में ये आता है कि कैप का फुल फॉर्म क्या है। तो कैप जो है वो हमारा है कवर एंड प्लिंथ, कवर फ्रॉम बॉटम, सॉरी, प्लिंथ फ्रॉम बॉटम एंड कवर फ्रॉम टॉप, मतलब नीचे से भी कवर, ऊपर से भी कवर। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग पॉलीथीन की सीट लगाते हैं फिल्म,
उसकी जो थिकनेस होती है वो 1000 गेज होती है। ठीक, इसमें जो स्टैक्स बनते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बोरा जो रखा जाता है अरेंजमेंट से, वो क्या होता है 9.11 टू 9.11 इंटू 6.1 मीटर हाइट तक होगा, जिसमें 18 बैग्स एक बार में रखे जा सकें, और जिसकी कैपेसिटी होती है वो 150 टन तक होती है। ठीक है, मोर देन, कभी कभी इसमें ज़्यादा भी होता है, जो इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 500 टन्स होती है। ठीक, इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं कि क्या क्या होता है और कितना होता है। इसमें स्टेप्स वगैरह भी दिए हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करें। पहला हम लोग हाई एलिवेटेड ग्राउंड एंड मेक इट लेवल। ठीक है, स्टीपर एंड स्टेप इनटू 1 2, और बैम्बो मैट्स कवर द टॉप एंड ऑफ द डनर ड्रेनेज। ठीक है, द गटर आर प्रोवाइडेड अराउंड द एरिया टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर इजली। मतलब जो बारिश का पानी रहेगा ना, वो उसमें गटर्स बने होंगे तो वो वहाँ से निकल जाएंगे इजी। ठीक है, हाइट जो होगी 18 बैग्स के। ठीक, फिर पॉलीथीन कवर एंड टायर टू द रोप टू प्रिवेंट। जस्ट इसमें एक ड्रॉ के बेस पे बताता हूँ। ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड, यहाँ से एक हाइट होगा ताकि वो क्या करेगा, डायरेक्ट लैंड से कांटेक्ट में ना हो। इसमें पॉलीथीन की सीट होगी, ये हमारा बैग है जस्ट एग्जांपल पे। ठीक है, ये हमारा बैग, अब ये ऐसे रखाएगा क्योंकि इसमें सपोर्ट देना है। ठीक, मतलब ये अल्टरनेट के फॉर्म में लगता है। ठीक, ये हो गया, ऐसे लगेगा वो, इधर उधर से सब साइड से मैनेज करके इक्वल इक्वल पे। तो इसका जो हाइट होगा ना वो 18 बैग तक जाएगा। ठीक, इसके बाद ये क्या होगा, इसको पॉलीथीन सीट से कवर करेंगे हम। नीचे में पॉलीथीन रहेगा, ऊपर से पॉलीथीन से कवर। ठीक, तो ये है हमारा कैप, प्लिंथ फ्रॉम बॉटम एंड कवर फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल और इम्प्रूव्ड वर्जन का था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।